आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देन फिर हम बाकी की चीजों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब ये कि हमें आइडेंटिफाई करना है हमारा टर्म्स, हमारी कोएफिशिएंट्स, और ये जो हमें क्वेश्चंस गिवन है ये क्वेश्चंस हमारे एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस में हमें हमारा कोएफिशिएंट भी आइडेंटिफाई करना है और टर्म्स भी आइडेंटिफाई करना है। उससे पहले ये जो क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। हमें दो चीज फाइंड करनी है ना, पहला टर्म्स और दूसरा कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे टर्म्स क्या होते हैं, देन समझेंगे कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ओके, तो इमेजिन करिए मैं एक नंबर लिखता हूं 2x प्लस 4y। मैंने एक ऐसा नंबर लिखा, ठीक है, इस तरीके का 2x प्लस 4y। ओके, अब मैं इसमें कहता हूं कि ये जो नंबर है इस नंबर में आप टर्म्स बताइए। तो कभी भी जब ऐसे नंबर लिखे जाते हैं जिसमें x y यानी कि अलजेब्रा भी होती है, अलजेब्रा मींस अल्फाबेट्स भी होते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक कोई से भी अल्फाबेट्स हो और वो नंबर्स के साथ लिखे हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और कैसा एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें अलजेब्रा यानी प्लस का साइन है, माइनस का होगा तब भी, तो अलजेब्रा भी है और एक्सप्रेशन भी है। ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम नंबर्स ना कह के एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 4y कोई ऐसा नंबर होगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। दूसरी चीज, अगर कोई नंबर ऐसा भी होता है ना 4x स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10a, तो ऐसा नंबर भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज टर्म्स क्या है। अब भाई इस एक्सप्रेशन में आप क्या देख रहे हो, प्लस से पहले एक नंबर है जो कि है 2x और दूसरा हमारा है 4y। तो ये 4y भी हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया। ठीक है, यानी ये जो प्लस का साइन है इससे पहले का एक्सप्रेशन और इससे बाद का एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इन एक्सप्रेशन को क्या बोला जाएगा, टर्म्स बोला जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए उसके साइन के पहले का नंबर और साइन के बाद का नंबर जितने भी हों वो हमारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाले में हम जाए तो भैया माइनस से पहले ये है, माइनस के बाद ये है, और इस प्लस के बाद ये है, इस प्लस के पहले ये है। तो इसमें भी कितने टर्म्स हो गए, एक हो गया 4x स्क्वायर, एक हो गया 9y और एक हो गया 10 में। ठीक है, तो होप सो टर्म्स आपको क्लियर हुआ। अब दूसरी चीज है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, जब हम किसी टर्म्स को लिखते हैं, जैसे मैंने टर्म लिखा 2x, तो यहाँ पे जब मैं कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है एक तरीके से न्यूमरिक वैल्यू और साथ में न्यूमरिक वैल्यू वो भी मल्टीप्लाई में। ठीक है, जैसे ये जो x है, ये जो y है, ये जो x स्क्वायर है, y है, a है, ये कोएफिशिएंट नहीं होते, बल्कि इसके साथ जो नंबर्स होते हैं, चाहे वो 1 हो, 1/2 हो, 3 हो, 3/7 हो, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। जैसे इसमें जो 2 है, इसमें जो 4 है, इसमें जो 4 है,
इसमें जो 9 है लेकिन साइन भी इंक्लूड होता है, इसमें जो 10 है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना, न्यूमेरिक वैल्यू जितनी भी होती है टर्म्स में वो कोफिशिएंट्स होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें सबसे पहले क्या बताना है, टर्म्स और कोफिशिएंट्स। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं टर्म्स और फिर लिख देता हूं कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखो इसमें टर्म्स क्या है, माइनस से पहले ये है, तो भाई इसके जो आ गए हमारे पास टर्म्स, वो एक ये आ गया और माइनस के बाद ये है, तो एक ये आ गया। लेकिन ध्यान रहे ये साइन भी इंक्लूड होता है, तो ये -3zy भी हमारा टर्म्स है। और कोफिशिएंट, अब देखो ये तो कोफिशिएंट हो नहीं सकता, मैंने आपको बताया था ना, x y z, x से लेकर z तक कोई भी नंबर, सॉरी a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेट्स आ जाए वो कोफिशिएंट्स नहीं होते, हमेशा कोफिशिएंट्स क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, वहां पे बताया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है इस टर्म में वो 5 है और इस टर्म में न्यूमेरिक वैल्यू -3 है। अब हम करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब इस सेकंड क्वेश्चन में एक ये, एक ये, एक ये, तीन टर्म्स है। क्यों भाई, भाई इसमें तो x नहीं है लेकिन इसमें है, इसमें है। तो कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए जहां पर x y z यानी अल्फाबेट की इन्वॉल्वमेंट हो, बट कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अल्फाबेट ना हो, तब भी वो टर्म्स में काउंट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी टर्म हो जाएगी 1x और x², और इसके कोफिशिएंट क्या होंगे भाई, इसमें तो कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x है, x के साथ कोई नंबर नहीं है, कंसीडर कर लिया जाता है 1। ठीक है, और यहाँ पे x² है और x² के साथ भी कुछ नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे, 1। ठीक है, अब हम अपना करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें और इसमें देखो, एक ये हो गई टर्म, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो हमारी टर्म हो गई पहली 4x² y², दूसरी हो गई -4x² y² और z², और तीसरी हो गई z²। ठीक है, अब इसका भी कोफिशिएंट, अब इस टर्म में न्यूमेरिक वैल्यू 4 है, इस टर्म में न्यूमेरिक वैल्यू -4 है, इस टर्म में न्यूमेरिक वैल्यू कुछ नहीं तो 1। ओके, अब इसी तरीके से हम अपना 4th 5th 6th क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टर्म्स। पर ध्यान रहे ये जो टर्म्स और कोफिशिएंट्स मैं लिख रहा हूँ, ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखना, आपको सेकंड क्वेश्चन में भी टर्म्स और कोफिशिएंट्स लिख के ये लिखने हैं, थर्ड क्वेश्चन में भी टर्म्स और कोफिशिएंट्स लिख के ये लिखने हैं। ठीक है, जिससे टीचर को पता लगता रहे कि हाँ आपने टर्म और कोफिशिएंट किसको डिफाइन करा है। ये तो मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस भी कम था इस वजह से। ओके, अब इसी तरीके से इसमें भी टर्म्स और कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे। तो देख लेते हैं, अब भाई इसमें भी हमारी 4 टर्म्स हो गई, 3 -pq qr और -rp। अब इस टर्म में हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो कोफिशिएंट ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है तो -1, इसमें भी कुछ नहीं है तो 1, और इसमें भी कुछ नहीं है तो -1। ठीक है, जहां पे अल्फाबेट्स के साथ लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर ना हो और नेगेटिव का साइन हो तो कंसीडर किया जाता है -1, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम फिफ्थ करेंगे। अब ये आ गया x/2, तो भाई इसमें टर्म हो जाएगी x/2, दूसरी हो जाएगी y/2 और तीसरा हो जाएगा -xy। लेकिन कोफिशिएंट जो होगा इसका वो होगा 1/2, इसका होगा 1/2 और थर्ड वाले का होगा -1। अब आप सोचोगे सर इसका 1/2 कैसे, तो ध्यान से समझना, 1/2 को अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, y × 1/2,
भाई y वन सा क्या हो जाएगा y, और 2 का 2, तो हो गया ना कोफिशिएंट 1/2। तो ये 1/2 इस तरीके से आया है, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। और इसी तरीके से सिक्स्थ का एक ये टर्म 0.3a, एक ये टर्म -0.6ab, और एक 0.5b, और कोफिशिएंट की a के साथ वाला न्यूमेरिक वैल्यू है 0.3, ab के साथ वाला -0.6 और b के साथ 0.5। तो ये हमारे टर्म्स हो गई और यही हमारी कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बेसिक चीज बताई कि टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स क्या होती हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर ये तीन बातें ध्यान नहीं रहेंगी तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कभी टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कोफिशिएंट्स तीनों चीजों को डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपको क्लास 8 की पूरी मैथ्स सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।